नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। कल देर शाम शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, लेकिन अब उसके बाद एक अहम नोटिस भी जारी किया गया है। वो नोटिस हम आपको दिखाएंगे कि प्रेस विज्ञप्ति में किन किन जानकारी को दी गई है और अब शिक्षकों को आगे की ट्रांसफर पोस्टिंग और आगे की प्रक्रिया के लिए क्या कुछ करना होगा, इस शिक्षा कोष पोर्टल ऐप पे क्या क्या जानकारी देनी होगी कि जो भी शिक्षक अपने ट्रांसफर पोस्टिंग से संतुष्ट नहीं है उसके लिए भी ये प्रेस विज्ञप्ति शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया है, जिसमें सारी बातें लिखी गई है। यानी कि डे 1 से जब से ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है और किस तरीके से सेगमेंट बनाया गया था कि पहले इन शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, उसके बाद बाकी की होगी, तो वो तमाम चीजें जैसा कि आप जानते होंगे कि 7 श्रेणी में बांटा गया था शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को, जिसमें पहला श्रेणी ये था कि विभिन्न प्रकार के कैंसर या तो शिक्षक स्वयं पति पत्नी या बच्चों को हो। उसके बाद दूसरी श्रेणी थी गंभीर रोग की बीमारी यानी कि किडनी रोग, हृदय रोग और लीवर रोग वाले। उसके बाद आपको बता दें तो तीसरी श्रेणी जो थी वो दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्ति। उसके बाद चौथी श्रेणी जो थी वो ऑटिज्म यानी कि मानसिक दिव्यांगता, विधवा एवं परित्यक्ता पति पत्नी के पदस्थापना के आधार पर ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापना की दूरी, यानी कि इन तमाम श्रेणी में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को बांटा गया था कि पहले किनका होगा, उसके बाद किनका होगा। तो ये सारी जानकारी शिक्षा विभाग आए दिन शिक्षकों के साथ इस शिक्षा को पोर्टल ऐप हो या फिर प्रेस विज्ञप्ति हो, इन तमाम चीज़ों से जारी कर रहा है और जानकारी दे रहा है। लेकिन इस लेटर में जो है वो जानकारी दी गई है कि 7 श्रेणियों में लगभग 1.90 लाख आवेदन प्राप्त हुए। प्रथम चरण में श्रेणी के तहत प्राप्त आवेदन के आधार पर अंतर जिला हस्तांतरण मुख्यालय के द्वारा किया गया। अंतर जिला हस्तांतरित शिक्षक तथा उक्त श्रेणियों के तहत जिला के अंदर हस्तांतरण हेतु प्राप्त आवेदनों के आधार पर विद्यालय का आवंटन जिला द्वारा किया गया। विद्यालय आवंटन के उपरांत शिक्षकों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा दिए गए 10 विकल्प में से कोई विकल्प प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में विभाग के द्वारा जो है वो 25/6/2025 के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत कराया गया था एवं ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा ई शिक्षा कोष पोर्टल ऐप पर उपलब्ध कराई गई थी। यह स्पष्ट किया गया है कि स्थापना से संबंधित मामलों का निपटारा जिला स्थापना समिति के समक्ष रखा जाएगा एवं जिला स्थापना समिति द्वारा इन प्राप्त शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। तो देखिए, इसे पहले भी बताया गया था कि जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग में दिक्कतें आ रही हैं, जो शिक्षक 10 ऑप्शन दिए हैं, अगर उन ऑप्शन में से एक भी जगह उनका जहां ट्रांसफर हो रहा है उन ऑप्शन में से नहीं है, तो इसकी जानकारी ये शिक्षा कोष पोर्टल ऐप के द्वारा जिला हस्तांतरण के समक्ष रखना है और अपनी तमाम जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन लेना है। इसके अलावा आपको बता दें तो ये भी कहा गया है इस लेटर में कि 7वीं श्रेणी दूरी के आधार पर हस्तांतरण के तहत प्राप्त आवेदनों में से शिक्षिकाओं को अंतर जिला हस्तांतरण करते हुए जिला एवं विद्यालय का आवंटन मुख्यालय के स्तर से किया गया है। वर्तमान में पुरुष शिक्षकों का अंतर जिला हस्तांतरण लंबित है, जो विद्यालयों में रिक्त जिलावार छात्र शिक्षक अनुपात एवं संबंधित विद्यालय में प्रतिस्थानीय शिक्षक की उपलब्धता के विश्लेषण के उपरांत किया जाएगा। यानी कि एक वजह ये भी थी कि लगातार कहा जा रहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में महिला शिक्षिका जो हैं उन्हें फर्स्ट प्रेफर रखा जा रहा है। ऐसे में पुरुष शिक्षकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। कई वीडियो भी आ रहे हैं, शिक्षक काफ़ी परेशान भी हैं और इन तमाम परेशानियों के लिए शिक्षा विभाग जो है वो ये कह रहा है कि शिक्षा कोष पोर्टल ऐप पे आप जाइए, अपने शिकायत दर्ज कराइए, वहाँ से आपके तमाम शिकायतों का निवारण जो है वो किया जाएगा। तो इन तमाम प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर जो है शिक्षा विभाग और शिक्षकों को ये कहा गया है कि अगर आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग विकल्प के आधार पर नहीं हुई है तो आप एक बार फिर से अपनी शिकायत दर्ज कराइए और फिर आप अपने ऐच्छिक जगह पे ट्रांसफर ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।